नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं जो भारत की प्रमुख नदियां हैं। हमारे टॉपिक के लिए, हमारे सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये विषय है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। मैप के साथ, गहराई में, डिटेल में, थ्योरी के साथ हम बात कर रहे हैं। हमारे पिछली क्लास के कुछ पॉइंट छूट गए थे, कुछ जानकारियाँ हमने नहीं बताई थी। उस क्लास में हम उसको बात करेंगे और फिर गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियों को लेकर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट है उसको देखिए कि जो बंगाल की खाड़ी और सुंदरबन डेल्टा है, इसकी चर्चा हमको पिछली क्लास में करनी थी, क्योंकि हमने गंगा नदी को मुख्य रूप से पूरी तरीके से देखा था कि कहाँ कहाँ से किस जिले में वो बहती है, जिसकी हमने बात की थी। तो 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला है कि बांग्लादेश में पद्मा से जमुना में आके मिलती है। बांग्लादेश के अंदर पद्मा से जमुना पे आके ये नदी मिलती है। अब आप कहोगे कि पद्मा और जमुना नदी कहाँ से आ गई है? यही कहोगे कि पद्मा और जमुना नदी कहाँ से आ गई है, तो समझना यहाँ पे पद्मा नदी जो गंगा नदी है, वो जैसे ही बांग्लादेश में एंटर होती है उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। ये अ, गंगा नदी का नाम पद्मा, ब्रह्मपुत्र का नदी का नाम बांग्लादेश के अंदर जमुना हो जाता है। तो पद्मा और जमुना, तो मूवी देखी होगी जमुना सरस्वती वाली, अमिताभ बच्चन की। तो उसमें 3 नाम होते हैं। तो एक नदी तो हमारे राजस्थान में है और 2 नदियाँ आपको यहाँ पे दिखती है बांग्लादेश के अंदर। इस नदी का नाम यहाँ से हुगली नदी कहते हैं इसको। इसका आगे फिर इसका बांग्लादेश में नाम पद्मा हो जाता है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ पे होके फिर यहाँ पे मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी, उसको हम जमुना कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मेघना नदी, ठीक है, का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, तो इन नदियों का नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनता है और इस सुंदरबन डेल्टे पे बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। काफ़ी सारे वनस्पति यहाँ पे, सुंदर पौधे, फूल यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन सबसे मुख्य और आकर्षण केंद्र का जो बिंदु है वो है यहाँ पे बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। लिखा भी है हमने, सुंदर वनों की अधिकता और रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पे मिलते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमने आपको बताई। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को लेकर। हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों को लेकर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो 2 आधार पे गंगा नदी को हम बांट सकते हैं, 2 आधार पे। जैसे हिमालय की नदियां हैं या फिर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो जब हम प्रायद्वीपीय भारत पढ़ते हैं तो हिमालय की नदियों का कोई लेना देना नहीं होता। जब हम हिमालय की नदियां पढ़ते हैं तो प्रायद्वीप की नदियों का कोई लेना देना नहीं होता। एक मैप बनाते हैं, उससे आपको आसान हो जाएगा। मान लीजिए कि ये गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। गंगा नदी तंत्र के बाद ये आपको जो हिस्सा मिलता है, ये प्रायद्वीपीय भारत मिलता है, और इधर आपको जो हिस्सा मिलता है ये हमारा हिमालय मिलता है। तो ध्यान से देखिए कि ये गंगा नदी तंत्र है, ये हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत है और ये हिस्सा हिमालय है, जो यहाँ पे ऐसे गुजरता है, इस तरह बहता है और फिर ये इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि हमने एक नदी बीच में से ऐसे गुजार दी। अब इस प्रायद्वीप भारत का जहां तक ढलान होगा उसकी नदियां यहाँ पे इसमें आके मिलेगी, और हिमालय का जहां तक ढलान होगा उसकी नदियां यहाँ पे आके मिलेगी। कुछ नदियां इधर चली जाएगी, कुछ नदियां इधर चली जाएगी, कुछ नदियां इधर चली जाएगी। ऐसा ही है भारत हमारा। गंगा नदी की यहाँ से इधर जा रही है, मतलब गंगा नदी तंत्र एंड है ये। गंगा की सहायक नदियाँ और गंगा ये लास्ट है, बस जो पानी इधर जा रहा है। बाकी फिर सतलज नदी आ जाती है इधर, और सतलज नदी अपना पानी पंजाब में होके पाकिस्तान में लेकर चले जाती है। मतलब यहाँ से पूरा ढलान चेंज हो रहा है। मतलब आखिरी नदी है गंगा नदी, आखिरी नदी है गंगा तंत्र की। जो पूरा गंगा तंत्र है उसकी आखिरी नदी है गंगा नदी, एक बड़ी नदी जो अपना पानी बंगाली खाड़ी में लेके जाएगी। बाकी उसके पश्चिम में जितनी भी सारी नदियाँ हैं वो सारा पानी पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में लेके चली जाएगी। ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गंगा नदी के बाद इधर चली जाएगी सारी नदियाँ। तो हम 2 प्रकार से नदियों को बांटते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या फिर हिमालय की नदियाँ।
लेकिन गंगा नदी एक ऐसी नदी है, गंगा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ भी मिल रही है और हिमालय की नदियाँ भी मिल रही है। तो इसको कहते हैं हम एक तंत्र, इसको कहते हैं हम वृक्षाकार आकृति बनाना, इसको कहते हैं हम विसर्प बनाना। क्यों? क्योंकि इधर से ले गई मिट्टी समतल मैदान बना दिया, उधर हिमालय से लाई गई मिट्टी भी समतल मैदान बना दिया, तो ये मैदान बिल्कुल समतल है। ये मात्र यहाँ से लगाकर यहाँ तक 300 मीटर की गहराई रखता है। इतना समतल है कि इतनी लंबी 1800 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करता है, और मात्र कितनी गहराई होती है, मतलब कितना ढलान होता है, मात्र 300 मीटर का। लेकिन यहाँ पे देखिए हिमालय का ढलान 6000 मीटर से 0 मीटर पे आना, 300 मीटर पे आना, कितना तीव्र ढलान, और यहाँ पे कोई ढलान नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढलान मिल जाएगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ढलान मिल जाएगा, लेकिन ये आपको बिल्कुल समतल जगह मिलेगी। जैसे कि राजस्थान के अंदर मैदानी भाग, वैसे ही यहाँ पे ये मैदानी भाग। तो गंगा तंत्र एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे दोनों नदियाँ आके मिलती है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है। तो ये मैप समझ में आ गया होगा। इसके बाद से प्राय जो भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ अपना पानी यहाँ पे इधर लेके जाएगी। तो इससे हिमालय की नदियों का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। इधर सारी नदियाँ पानी अपना इधर लेके जाएगी, तो हिमालय की नदियों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये मात्र सिर्फ इतना तंत्र है जो हिमालय की और प्रायद्वीपीय भारत नदियों को मिलाने का काम करता है, दोनों किनारों को मिलाने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बस मैप आपके सामने रखा और चीज़ें खुल गई। अब समझना यहाँ पे, रामगंगा नदी युग के उत्तराखंड से कुमायूं हिमालय से निकलती है, कन्नौज यूपी में गंगा में आके मिल जाती है। यह है, यहाँ पे लिखना आपको क्या, कुमायूं हिमालय, यहाँ पे लिखना यूपी कन्नौज में आके मिल जाती है। इसी तरीके से गोमती नदी मैदानी व पीलीभीत यूपी की फुलवारी झील से निकलती है। लखनऊ जौनपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, घाघरा तिब्बत से निकलती है, मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है, छपरा बिहार में आके मिल जाती है। नेपाल, इसको फरनाटी कहते हैं नेपाल के अंदर। ठीक है, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, सोनपुर बिहार में आके मिल जाती है। कोसी बिहार का शोक कहलाती है, और ये नदी सापोली भारत में सापोली जिले से एंटर होती है। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, वेस्ट बंगाल में ही उत्तर की तरफ दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, और पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। मालदा नामक स्थान है, यहाँ पे मालदा नामक स्थान में मिल जाती है, जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बिल्कुल बॉर्डर पे आखिरी हिस्सा है यहाँ पे। तो ये नदी मिलती है। तो मैप में जैसे हमने ये नदियाँ बनाई है, ये पश्चिम बिल्कुल क्रमवाइज नदियाँ हैं। इन नदियों को यहाँ पे देखना है और इनको यहाँ पे दर्शाना है, एंटर करना है। ये सारी नदियाँ जो है वो ये हैं। दो भागों में नदियों को हम बांटते हैं, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ तो है, लेकिन नदी को लेकर भी दो भागों में बांटते हैं कि गंगा नदी के इस भाग वाली नदी, दाएं क्षेत्र वाली, बाएं क्षेत्र वाली नदियाँ कौन सी है। ये जो नदियाँ थी, ये गंगा नदी के हिमालय से आने वाली सारी नदियाँ थी, जिनकी हमने चर्चा की डिटेल में कि 100% क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछा जाता है, क्रम पूछ लिया जाता है, लंबाई पूछ ली जाती है, जो भी पूछ लिया जाता है अपन पूछ लिया जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप ये नदियाँ बनाओगे तो इन नदियों के बीच के इस क्षेत्र में आपको कोई डिजाइन बनानी है, ऐसे कोई भी डिजाइन बनाइए आप इन सब नदियों के बीच के। जब कोसी नदी और ये नदी गंडक नदी हम पढ़ेंगे तो इस बीच के क्षेत्र को अलग भाग में हम बांटेंगे। ऐसे ही हर क्षेत्र को अलग भाग में बांटेंगे, दो आप क्षेत्रों में बांटेंगे, तो ये चीज़ें यहाँ से आसान होगी, खुलना शुरू होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी, और अगर कोई छोटी हो चीज़, कोई आपको लगा कि इसमें गहराई नहीं है, तो आप कमेंट कीजिए, हम काफ़ी डिटेल में आपको गहराई में चीज़ों को बता देंगे। तो हमारी अगली क्लास में गंगा नदी की प्रायद्वीपीय भारत से मिलने वाली नदियों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।